आपका मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश की महाभारत देखेंगे, पर उससे पहले कुछ बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। आबकारी घोटाला केस में गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। आबकारी घोटाले केस में गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी थी और आज पूछताछ भी हुई है। उसके बाद अब सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। सर कुछ बताएंगे सर। Manish, would you like to say something? Manish, you have been arrested and there is a massive protest which is तो also मनीष going on. सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला है। आबकारी घोटाला केस में गिरफ्तारी हुई है और 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। Manish, you would like to say something? Manish ji? ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। आबकारी घोटाला केस में गिरफ्तारी हुई है। आज पेशी हुई थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। अब 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। Manish, would बीजेपी में प्रीतम लोधी की वापसी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संकेत दिए हैं प्रीतम लोधी की वापसी पर। बोले वीडी शर्मा, जो पार्टी की विचारधारा के साथ काम करना चाहता है सभी का स्वागत है, वो चाहे बड़ा नेता हो या फिर आम कार्यकर्ता। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित हुए थे। प्रीतम लोधी को बीजेपी ने निष्कासित किया था। उमा भारती के करीबी हैं प्रीतम लोधी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको आकर के लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, देश और समाज के लिए हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कुछ निभा सकते हैं, तो उनको कोई मंच अगर लगता है या मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में आकर के कुछ काम करने की उनकी इच्छा जागृत होती है, तो कोई भी ऐसे सब लोगों का स्वागत है। वो आ सकते हैं बूथ लेवल पर भी और बड़े स्तर पर भी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी हो सकती है। सवाल यही है कि इन कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया जो लोधी की वापसी कराई जा रही है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया था, एक ब्राह्मणों के विरुद्ध जो बयान उनके द्वारा दिया गया था, और वापस उनकी वापसी होना, इसके आखिर मायने क्या हैं? देखिए, मायने केवल एक माने जा सकते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होना है और जिस तरीके से लगातार पार्टी से निष्कासित होने के बाद वो ओबीसी के जो कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुट रहे हैं, उनका समर्थन जो है वो लगातार जो लोग जो है वो करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को ये चिंता सता रही कि आने वाले समय में और जिस तरीके से ओबीसी वोटर्स है, खासकर लोधी वोटर्स है, वो क्या उनके सहारे साधा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि लोधी समाज के लोगों को मैं कभी नहीं कहती कि वो बीजेपी को वोट दें, जिसको वोट देना हो वो उसको वोट दे सकते हैं। तो इस तरह के जो बयान सामने आए थे उससे कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो लोधी वोटर को लेकर चिंतित थी, क्योंकि प्रीतम लोधी 2 बार जो है वो शिवपुरी के पछोड़ से चुनाव भी लड़ चुके हैं और कांग्रेस के दिग्गज जो नेता हैं केपी सिंह उनको कड़ी टक्कर भी देते रहे हैं। तो ऐसे में अब चुनाव के ठीक पहले उनकी घर वापसी की बात जो की जा रही है, जिस तरह की सुगबुगाहट जो है वो मीडिया में थी या ये कहें कि राजनीतिक हलकों में थी, और उसी को चलते आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी का स्वागत है जो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, पार्टी का मंच अगर वो चाहते हैं तो पार्टी में ऐसे लोगों का स्वागत है, चाहे वह बड़ा नेता हो या फिर छोटा नेता हो। जिस तरीके से पहले उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद जब उन्हें निष्कासित किया गया था तो उन्होंने पार्टी फोरम पर नहीं बल्कि जनता के बीच में जाकर पार्टी विरोधी बयानबाजी भी की थी और उसी के चलते उनको निष्कासित भी किया गया था। और अब ऐसे में देखना होगा कि जब वो वापसी उनकी होती है तो क्या उनकी विचारधारा अब पूरी तरीके से बदल चुकी है या फिर राजनीतिक लाभ के लिए उनकी वापसी कराई जा रही है। जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।
एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसके पहले ही नेताओं के दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। ग्वालियर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर चंबल अंचल से बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया ने बीएसपी में घर वापसी की है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने ग्वालियर स्थित संभागीय कार्यालय में बलवीर दंडोतिया को बीएसपी की सदस्यता दिलवाई। बीएसपी में घर वापसी करने के बाद बलवीर दंडोतिया ने कहा कि 2019 में उन्हें कुछ कांग्रेसियों ने बरगलाया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र और कार्यप्रणाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पार्टी के किसी भी सदस्य की कोई सुनने वाला भी नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बीएसपी में घर वापसी कर ली है। घर वापसी मैंने पूरे जीवन कम से कम 25 साल से बहुजन में ही रहा हूँ। बहुजन से ही विधायक बना था तिमनी से। और मेरे को सांसद का भी चुनाव लड़ाया, मुझे को सांसद का भी बहन जी ने चुनाव लड़ाया। मैं मुरैना से भी चुनाव लड़ा हूँ। तो मेरा उनसे अच्छा वो था। मैं कांग्रेस में गया था एक दो साल के लिए, तो मेरा मन नहीं लगा वहाँ। और मैं अब आ गया हूँ। तो हमारे यहाँ भाईचारा रहता है सभी ब्राह्मणों से, पुणे जिले के से। मध्य प्रदेश में करूँगा, प्रचार करूँगा कि ये दोनों पार्टी ब्राह्मण का सम्मान नहीं करती है। तो बहुजन समाज पार्टी सम्मान किया। मैं उससे पहले मुंतकल भी विधायक रहे और मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी में हो गया है। क्यों? जब आगे मेरे कार्यकर्ता है, मेरी उनसे भाईचारा था। वे सब कार्यकर्ता घर पहुंच गए कि आजा भाई साहब दुबनी से चुनाव लड़ो, दुबनी से चुनाव लड़ो। अगर बहन जी की वो होगी हाँ 23 की मेरी तैयारी है। पूरे मध्य प्रदेश में रहूंगा, पर मैं अपने मुरैना जिले में खासकर रहूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बड़ा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा बलवीर दंडोतिया बीएसपी में शामिल हो गए हैं। आखिर कितना नुकसान इससे कांग्रेस को होगा? बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और यही वजह है कि अब नेताओं के एक दूसरे